दोस्तों, आज की कहानी है ईमानदार चोर। मंदिर की आवाज़ से अलका उठ जाती थी और उसकी दिनचर्या भी शुरू हो जाती थी। लेकिन आज मंदिर की आवाज़ के बाद भी वो बिस्तर से नहीं उठी। मैं जाग गई थी, लेकिन बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर लेटे लेटे छत को निहारती रही। फिर जब उसे बेचैनी होने लगी तो अनिच्छा से बिस्तर से उठ गई। चाय का पानी चूल्हे पर रखकर वो अखबार लेने के लिए भारी कदमों से मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। फर्श पर पड़ा अखबार उठाते ही वो चौंक गए। पास ही एक सफ़ेद रंग का बंद लिफाफा पड़ा था। लिफाफे में लिखा था, सिर्फ अलका दीदी को मिले। आगे पीछे न कोई नाम न कोई पता। डाकघर की सील भी तय नहीं थी। इतना तो तय था कि कोई व्यक्ति खुद यहाँ लिफाफा डाल कर गया है, लेकिन कौन और क्यों? इसी उधेड़-बुन में जिज्ञासा हुई और तुरंत लिफाफा खोलकर देखा तो एक चिट्ठी रखी मिली। चिट्ठी हाथ पे लेकर कुछ पल सोचती रही कि पढ़ूं या फेंक दूं, न जाने किसने लिखी है और इस तरह रहस्यमय तरीके से चिट्ठी भेजने का मतलब क्या। बिना पढ़े फेंक दी तो हजारों सवाल जहन में कोलाहल मचाते रहेंगे। एक झटके में उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। प्यारी दीदी, नमस्कार। मैं ही वो बदनसीब चोर हूँ जिसने 3 दिन पहले आपके घर में सेंध मारी की और लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया है। अलका को काटो तो खून नहीं। पहली लाइन पढ़ते ही अलका का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। पिछले 3 दिनों के दौरान हुआ घटनाक्रम तेजी से आंखों के सामने घूमने लगा। मैं जानता हूँ मेरा ये इकबाल जुर्म आपके गुस्से को 7वें आसमान पर ले जाएगा और थोड़ी हैरानी भी होगी कि एक चोर आपको चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर रहा है। आपका गुस्सा होना बेहद लाजमी भी है। आपके जीवन भर की जमा पूंजी चुराकर मैंने आपके और आपके परिवार के हर सदस्य के सपनों का हरण किया है। कल यानी घटना के अगले दिन आपके घर में हुई चोरी की खबर अखबार में पढ़े तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अफसोस भी बहुत हुआ। मेरी इस करतूत तो आपकी शादी निरस्त हो गई जो अगले महीने होनी तय थी। ऐसा न मानो जिस बहन की शादी का सपना मैं बरसों से देख रहा था, आज उसी बहन का नया संसार बसने से पहले खुद अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। जी हाँ अलका दीदी, मेरी एक बड़ी बहन है दिशा। परिवार में हम 3 लोग हैं, माँ, दिशा और मैं। अपना दुखड़ा सुनाने से पहले मैं कुछ कह देना चाहता हूँ। दरअसल मैं वैसा चोर नहीं हूँ जैसा आपने सोचा है। अपनी ऐशो आराम या मेहनत से बचने के लिए मैंने ऐसा शर्मनाक और गैर कानूनी कृत्य नहीं किया है। हाँ दीदी, मैं स्नातक हूँ और फिलहाल बेरोजगार हूँ। पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई और घरों में काम कर हम दोनों भाई बहन का लालन पालन किया और माँ के बलिदान व जुनून की बदौलत ही हम दोनों स्नातक तक पढ़ाई कर सके। फिलहाल किसी छोटी मोटी नौकरी की तलाश में है, लेकिन काफ़ी चप्पलें घिसने के बाद भी नौकरी से महरूम है। बड़े बहन की उम्र शादी के लायक हो चुकी है। उसकी आंखों में शादी को लेकर सजने वाले सपने मुझे साफ नजर आते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के चलते वो खामोशी धारण किए हुए हैं। मैंने और माँ ने बहुत प्रयास किए कि किसी तरह यहाँ वहाँ से पैसा उधार देकर दिशा की शादी करते, लेकिन हर जगह दहेज और शादी के कार्यक्रम के अच्छे इंतजाम की डिमांड हमें मजबूर करती रही। और फिर हम जैसों की मदद भी करता कौन। बेटी की शादी न होने से माँ पे दुखी रहने लगी है। माँ का दुख और बहन की घुटन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। इसी जद्दोजहद और बसोबस के चलते मैंने चोरी जैसे घृणित अपराध को अंजाम देने का दुस्साहस कर डाला। करीब 10 दिन अलग अलग घरों की रेकी करने के बाद आपके सुने घर में चोरी करने का मौका मिला और आपके घर से लाखों का सामान चुरा लाया। मैं खुश था कि अब धूमधाम से दिशा का विवाह कर सकूँगा। उसके सपने पूरे हो जाएंगे। साफ है कि चोरी की बात मैंने न तो माँ को बताई और न ही बहन से जिक्र किया।
हाँ, इतना पर जरूर कह दिया कि अब घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छा लड़का देखना शुरू कर दो। शादी के लिए रुपये वो आभूषणों का इंतजाम मैं किसी तरह कर दूंगा। माँ व बहन दोनों ही बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि बेटा इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से और कैसे करेगा। शादी की बात सुनकर तो दिशा का चेहरा शर्म और खुशी से चमक उठा था। उसकी खुशी देखकर मैं गदगद हो गया। पहली बार एहसास हुआ कि अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का निर्वहन करना कितना सुखद और मन को आनंदित करने वाला होता है। बहन की शादी कर हम दोनों माँ बैठे मानो चारों तरफ तीर्थ कर लेंगे, लेकिन क्या एक बहन की जिंदगी उजाड़ कर दूसरी बहन की खुशियाँ खरीदी जा सकती है? आपकी आंखों से बहते आंसुओं से मेरे बहन के जीवन में कभी खुशियों की बारिश नहीं हो सकती दीदी। मनुष्य को इतना भी निर्दय नहीं होना चाहिए कि वो अपनी खुशियों के लिए दूसरों का घर संसार उजाड़ दे। दिशा के भाते हुए यदि शादी की खुशियाँ दिखी होगी तो वो हर हाल में उसे मिलकर रहे थे। बड़े बूढ़े कहते भी हैं कि भगवान ने सबकी जोड़ियाँ बना कर ही नीचे भेजा है। मैंने सोच लिया था कि आपके सारे रुपये और एक एक आभूषण आपको लौटा दूंगा। कल दिन पर चिंतन मनन करने के बाद मैंने इन सामान लौटाने का ये तरीका अपनाया है ताकि आपसे क्षमा याचना भी कर सकूं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना दीदी। मैंने आपका सारा सामान एक थैले में रखकर आपके घर के मेन गेट से टिकाकर रख दिया है। जब तक आप सामान नहीं उठाएगी मेरी नज़र उस पर जमी रहेगी ताकि कोई और सामान चुरा न ले। एक साथ कई तरह के भाव अलका के चेहरे पर आकर धमा चौकड़ी करने लगे। चिट्ठी हाथ में दबाए वो बहुत तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ी। एक झटके से दरवाज़ा खोला, थैला वहाँ रखा था। जल्दी से थैला उठाकर वो अंदर ले आए। एकदम से बिस्तर पर पलट दिया, लौटों की सब्जी कर दिया और एक एक जेवर सही सलामत। उसकी आंखों से आंसू और होठों पर मुस्कुराहट थिरक उठी। अलका ने सारे पैसे और जेवर अपने दोनों हाथों में समेटकर चेहरे से लगा लिए। फिर अचानक उसे चिट्ठी का ख्याल आया और एक बार फिर अचानक वो दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दरवाज़ा खोलकर उसने चारों तरफ नज़रें फिरा कर देखा। सोनी सड़क पर कोई भी नहीं दिखा। चिट्ठी अभी पूर्ण नहीं हुई थी। आगे लिखा था, एक गुजारिश है दीदी, इंसानियत वो कानून दोनों ही नज़रों से मैंने एक ऐसे अपराध को अंजाम दिया है और उसकी सज़ा भी कानून में तय है। एक न एक दिन कानून के लंबे हाथ मुझ तक पहुँच ही जाएंगे। मेरे जेल जाने के बाद माँ और निशा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाने का पूरा अंदेशा है। अंततः मैं चाहता हूँ कि पुलिस में दर्ज चोरी का मुकदमा हम वापस ले लें ताकि मैं पूरी तरह से बेफिक्र होकर अपनी माँ व बहन की सेवा कर सकूँ, उनका सहारा बन सकूं। नमस्कार। अलका ने फौरन अपने माँ व अन्य परिवारजनों को जगाकर सारा किस्सा सुनाया। उनके सामने जेवर व रुपये रख दिए। माँ का तो खुशी के मारे रो होकर बुरा हाल हो गया। सभी ने भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया और ईमानदार जोड़ के इंसानियत का। अलका ने मसरूका वापस मिलने की जानकारी पुलिस को देकर अपनी FIR भी वापस ले ली। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।